नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस फाउंडर टीम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो का आपको बैच चल रहा है और पिछली क्लास में हमने समास का समापन किया था और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार उस वीडियो पे मिला था। उसी श्रृंखला में अगला टॉपिक संधि है। जैसा आप बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे, संधि लिखा हुआ है। तो बहुत ही क्विक रिविजन के तरह का ये टॉपिक चलेगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ाते हुए चले, क्योंकि पेपर अगले महीने लगा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं संधि। यहाँ कहते हैं संधि, तो इसका डेफिनेशन एक बहुत ही ब्रीफ डेफिनेशन आप समझ लीजिए क्या होता है। संधि का अर्थ होता है समान अर्थ धारण करने वाला। संधि का अर्थ होता है समान अर्थ धारण करने वाला। संधि को जब आप तोड़ेंगे संधि को, तो सम और धी, सम का मतलब समान और धी का मतलब धारण करने वाला, यानी संधि का मतलब हो गया समान अर्थ धारण करने वाला। आयोग कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे। पहला प्रकार स्वर संधि, दूसरा प्रकार व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी संधि को डिटेल में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और वे चीजें पढ़ेंगे, वे उदाहरण देखेंगे जो आयोग बार बार पूछता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। इसका छोटा सा डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि वे संधि जो स्वरों के योग से बनती हैं स्वर संधि होती है। वे संधि जो स्वरों के योग से बनती हैं वे स्वर संधि होते हैं। इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि एवं आयादी स्वर संधि। ठीक है, तो आयोग ने कई बार ये भी पूछ दिया है कि स्वर संधि के कुल कितने प्रकार हैं। तो स्वर संधि के कुल 5 प्रकार हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाद। ठीक है, अब एक एक को हम डिटेल में यहाँ देखेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अका सवर्णे दीर्घा। अभी हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसके डिटेल में जाए कि ये क्या फॉर्मूला है, कैसे आया, कैसे नहीं आया, इसमें क्या कुछ होता है। हम लोग सीधे उदाहरण से समझेंगे कि अगर वहाँ क्वेश्चन आता है तो दीर्घ संधि कैसे होगा, हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण हम देखेंगे। पुस्तकालय, विद्यालय, महालय। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब हम इसे संधि विच्छेद करेंगे इसका मतलब पुस्तक, धन, आलय। विद्या, धन, आलय, महा, धन, आलय। तो लास्ट में देखिए क के साथ क्या क्या संबंधित है, अ और आ, यानी यहाँ अ और आ, यहाँ अ और आ, यानी जो प्रथम शब्द का जो प्रथम पद है उसका अंतिम
अक्षर और दूसरा पद है उसका प्रथम अक्षर, ये मिलके एक दीर्घ स्वरूप दे रहा है, स्वर का दीर्घ रूप दे रहा है। ठीक है, तो पुस्तकालय, विद्यालय, महालय जहां भी आपको दिखेगा वहां दीर्घ संधि मार देंगे। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा उदाहरण लिखेंगे। जैसे रविंद्र, इसको हम लोगों ने तोड़ा तो क्या हो गया, रवि धन इंद्र। ठीक है, रविंद्र, ठीक है, रवि धन इंद्र। कपीश, क्या हो गया, कपि धन ईश। ठीक, यहां देखिए पहले पद में छोटी, दूसरे पद में भी छोटी, छोटी छोटी, ई मिलके दीर्घ स्वरूप दे रहा है, ये दीर्घ संधि हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए, विद्युदय हो जाएगा विद्यु धन उदय, विद्युदय, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ मिलके दीर्घ स्वरूप बन गया। तो ये इसकी पहचान है कि जब भी आप विग्रह करेंगे शब्द का तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिलके एक दीर्घ स्वरूप देगा। अ मिलके आ देगा, या आ मिलके आ देगा, ई मिलके ई देगा, या ई मिलके ई देगा, ऊ मिलके ऊ देगा, या ऊ मिलके ऊ देगा। ठीक है, ऐसे दीर्घ संधि हो गई। अब दूसरी संधि जो हम लोग पढ़ेंगे वो है गुण संधि। गुण संधि, किसी को इसके बारे में पता है गुण संधि क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है? क्या तो कमेंट करिए, जिस तरह प्रीवियस वीडियो में आपने कमेंट किया था। चलिए मैं बता रहा हूं, इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है आद गुणा, आद गुणा। हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि इसके डिटेलिंग में जाए, क्योंकि ये अगली बैच है और टाइम हम लोग के पास बहुत कम है और पेपर को जला के धुआं कर देना है। ठीक है, देखिए सीधे उदाहरण देखेंगे और उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि गुण संधि क्या होती है। अच्छा, क्या होता है ना कि जो आयोग है वो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा बहुत ज्यादा। अगर ऐसा कोई पेपर सेटर बन गया, मतलब पेपर सेटर ने ऐसा पेपर बना दिया कि इसमें डेफिनेशन पूछ ले तो अलग बात है। वो जो शब्द है उसको दे देंगे, क्वेश्चन में पूछेंगे बताइए निम्नलिखित में कौन सी संधि है, या आप बोल देंगे निम्नलिखित में किसमें गुण संधि है और 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आप लोगों को बता देना है। ठीक, तो इसीलिए मैं उदाहरण और प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर देता हूँ। ठीक, आप यहाँ देखिए गुण संधि, रमेश, गणेश, राकेश। ठीक है, इसे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रमाधन ईश, गणाधन ईश, राकाधन ईश। ठीक है, यानी दो, जब कोई शब्द है उसका प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर दो भिन्न भिन्न स्वर हो और उससे एक तीसरा स्वर बने, जैसे अ और ई मिलके क्या बन गया, ए। यहाँ पर देखिए आ और ई मिलके क्या बन गया, ए। यहाँ देखिए अ और ई मिलके क्या बन गया, ए। तो ये हो गया गुण संधि। ठीक है, अच्छा कुछ और उदाहरण कमेंट करिए आप लोग, गुण संधि का कोई और भी उदाहरण जो है आप लोग कमेंट करिए। जैसे महर्षि, क्या ये गुण संधि होगा? कमेंट करके बताइए इसमें कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। या देखिए ये भी गुण संधि है बेटा,
इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो हो जाएगा महाधन ऋषि। महाधन ऋषि। और यह आयोग में कई बार आया हुआ प्रश्न है, महर्षि में कौन सी संधि है। ठीक है, अगला जो हम लोग देखेंगे वो है वृद्धि संधि। अगली संधि जो हम लोग देखेंगे वो है वृद्धि संधि। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है वृद्धि रेचि। और ये सारी क्या लिखवा रहे हैं आप बिना मतलब की चीजें? बेटा बिना मतलब की चीजें नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइवेट बैच की तरह ये बैच चल रहा है। नहीं तो इसे पूरे डिटेल करके संधि जो है वो 3-4 दिनों का पूरा सिलेबस है संधि का। इसे अभी तो ये कह रहे हैं अपनी बैच में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट करके आए और उसमें से भी ज़्यादा राइट हो। ठीक है, इसलिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है वृद्धि रेचि। इसका जो उदाहरण हम लोग देखेंगे, उदाहरण से हम लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। सदैव, महौज। अब इसको जब तोड़ेंगे हम लोग, संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ क्या होगा? सधाधन एव, महाधन ओज, महौज। ठीक है, यानी क्या समझ में आ रहा है बेटा? जब और जो है वो ए या ओ के साथ जा रहा है, ए या ओ के साथ जा रहा है, तो वहां वृद्धि संधि आएगी। और ये जो मेरा उदाहरण लिखवा रहा हूं ना, ये एज इट इज आयोग में पूछा गया है, एज इट इज आयोग में पूछा गया है। ठीक है, तो ये उदाहरण भी अगर आप करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि 5 से 4 क्वेश्चन मार्क आएंगे। ये उदाहरण आप बहुत अच्छे से करके जाइए, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाइए। ठीक है, अब बताइए कि क्रम में अगली संधि कौन सी आएगी? हाँ बेटा, कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कोई प्रश्न ऐसा प्रश्न आया है जो अभी पढ़ाई हुई तीनों संधियों में है तो उसे कमेंट करिए, उसको मैं रिप्लाई करूंगा। अगली संधि जो आएगी बेटा वो होगी यण संधि। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है इको यणिच। अरे सर क्या लिखवा रहे हैं सर? जरूरी है बेटा, इसको याद करना जरूरी है। इसका सिंपल सा ट्रिक है ई, उ, री और ली जब असमान स्वर के साथ आते हैं तब वहां यण संधि होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ई, उ, री जब असमान स्वर के साथ आते हैं तो वहां यण संधि होती है। उदाहरण दे रहा हूं बेटा, अभी समझ में आएगा। प्रत्येक, न्यून, तो प्रत्येक को जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रति धन एक, न्यून को करेंगे तो नी धन ऊन। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? क्या है? प्रति धन एक, नी धन ऊन। यहाँ ई है, यहाँ असमान स्वर है। सेम यहाँ ई है और वहां असमान स्वर है। ठीक, मातृज्ञा, यहां क्या हो जाएगा बेटा? मातृ धन आज्ञा। यहां ई है और यहां असमान स्वर है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? मैं क्या, जब शब्द का संधि विच्छेद करेंगे हम और प्रथम पद का अंतिम अक्षर जो होगा उसमें ई आएगा
अंत में स्वर ई आएगा और द्वितीय पद का जो प्रथम अक्षर होगा उसमें असमान स्वर आएगा, तो वहां य संधि होगी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। चलो चलिए बताओ, दिनेश में कौन सी संधि है? दिनेश, कमेंट करो, कमेंट करो कौन सी संधि है दिनेश में। देखो इसको पहले हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? दिन धन ईश, दिन धन ईश, यहां क्या हो गया? अ और यहां क्या हो गया? ई, यानी गुण संधि। क्या हो गया बेटा? गुण संधि। समझ में आ रहा है? दिन धन ईश, यहां अ हो गया, यहां ई हो गया गुण संधि। एक अगला संधि देखते हैं बेटा हम लोग, अयाद संधि। क्या नाम है बेटा इसका? अयाद। स्वर संधि का ये लास्ट है फॉर्म, जिसका नाम है अयाद संधि। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है एचो अया वयाव। एचो ये अ है बेटा, संस्कृत का अ, ठीक है? एचो अया वयाव। फॉर्मूला पे हमें ध्यान नहीं देना है। ये देखो, जब ए ओ और असमान स्वर के साथ मिलते हैं तो जो संधि बनती है उसे हम लोग कहते हैं अयादि संधि। क्या कहते हैं बेटा? अयादि संधि। नोट करिए आप लोग इसे, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, इसका उदाहरण देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नयन, पवित्र, सावन। तो नयन को जो हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा? नय धन अन, ठीक है? ओ धन इत्र, सय धन अन। उसी तरह कह लीजिए आप नायिका, नय धन इतना करते हैं, ठीक है? अगला है नायिका, नय धन इका, नायिका। ये हो गया अयाद संधि। ठीक, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि ये स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं और कैसे उसकी पहचान करनी है। अगले वीडियो में मैं प्रश्न लेके आऊंगा संधि के ऊपर और उसको हम लोग संधि को दयान कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।